शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अब स्थिर है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम शिक्षा मंत्री के हेल्थ पर नजर बनाए हुए है। सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत तमाम नेताओं ने शिक्षा मंत्री का हालचाल जाना। इधर झारखंड में शिक्षा मंत्री के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जारी है इलाज। अपोलो अस्पताल में झारखंड के नेताओं का तांता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। शनिवार की रात सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का हालचाल जाना। अपोलो के डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों से भी मुलाकात की और ढांढस बंधाया। शिक्षा मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी दिल्ली के अपोलो अस्पताल पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपोलो के डॉक्टरों से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली। अपोलो अस्पताल में झारखंड के नेताओं का तांता लगा हुआ है। हर कोई शिक्षा मंत्री की सेहत को लेकर चिंतित है। हम लोग कामना कर रहे हैं कि ये दोनों हमारे माननीय लोगों का स्वास्थ्य शीघ्र सुधार हो जाए, हम लोगों को मार्गदर्शन दे, झारखंड की जनता को मार्गदर्शन दे। उनकी हालत गंभीर है, इज वेरी सीरियस। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वो अभी है वो, और ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। हार्ट भी उतना ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। तो चूंकि ब्रेन के अंदर में ब्लीडिंग हुई है, इसलिए कोई भी ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के जो अन्य पैरामीटर है वो उस साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे टेस्ट चल रहे हैं कल से लेकर आज तक। आज भी काफ़ी सारे टेस्ट होने हैं और पूरी अपोलो हॉस्पिटल की विशेषज्ञों की एक पूरी टीम लगी हुई है। तो अगले जो 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ईश्वर उन्हें स्वस्थ करके हम लोगों के बीच लौटाएं। अंदर से हम लोग शॉक्ड हैं, लेकिन ऊपर वाले से जरूर सब दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द सेहतमंद होकर वापस हमारे बीच आ जाए। इधर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। जमशेदपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सोनारी काली मंदिर में हवन किया और मां काली से शिक्षा मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भगवान से कामना करते हैं कि वो पुनः ठीक है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और झारखंड में आके वापस आए। बिल्कुल, देखिए दोनों ही लोगों की स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। किसके स्वास्थ्य की कामना आप लोग कर रहे हैं या होमन करा रहे हैं? हम लोग हमारे माननीय राज्य के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी, साथ ही हमारे अभिभावक तुल्य गुरु जी शिव सोरेन जी, उनकी स्वास्थ्य कामना जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द हमारे बीच लौटे, उन्हीं की कामना के लिए आज हम लोग यज्ञ रखे हैं सोनारी में। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के ब्रेन में क्लॉट हो गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। हजारों लोग शिक्षा मंत्री के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्द शिक्षा मंत्री स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से आनंद, जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से अल्ताफ की रिपोर्ट। संवाददाता आनंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का फिलहाल अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालात हालांकि उनके स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अपडेट क्या है? देखिए, अभी तक की तमाम चीजें देखें तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स ने जो इंस्पेक्शन की थी, जांच की थी, अब उनकी रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन एक चीज जो कि अभी भी हेडेक सामने खड़ी है वो है क्लॉटिंग उनके दिमाग में इस वक्त भरी हुई है, जो गिरने के बाद चोट लगी और वहां पर जो खून का थक्का जम गया। तो अभी डॉक्टर्स तमाम रिपोर्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं इस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि उस क्लॉटिंग को निकालना है। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम चीजें असल में ठीक हो सकती हैं। अभी जो तमाम जांच की गई थी उसमें चाहे एक्सरे हो, चाहे अलग अलग जांचें की गई थी और स्पेशलिस्ट से लेकर, जैसे मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, कई स्पेशलिस्ट की स्पेशल टीम लगाई गई है। कोशिश की जा रही है कि हर चीज के पहलू को देख रेख करते हुए सीधे अमल करा जाए
ऑपरेशन को लेकर क्या बारीकियत हो सकती है उसको समझने के साथ ही उनकी जान को किसी प्रकार कोई खतरा ना हो, इसके लिए भी एक स्पेशल टीम लगाई गई है। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन तमाम जांच की रिपोर्ट आ रही है उसके बाद ऑपरेशन करना है, कैसे होगा, तमाम चीजों को लेकर आगे विचार होगा। तो आगे यानी अगले 1 से लेकर 2 दिन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं रामदास सोरेन जी की जिंदगी में। तो उसी को लेकर 1 या 2 दिन के अंदर हो सकता है कि ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन अभी तक जो तमाम जांचें हैं वो की जा रही है, उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आपने बताया कि 1 से 2 दिनों के भीतर हो सकता है कि ऑपरेशन किया जा सके। क्या कोई खतरे वाली खबर है? क्या तमाम जांच रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे सामने आया है, इस वजह से ऑपरेशन में देरी हो रही है? अगर रामदास सोरेन जी की बात की है तो पहले से उनका हेल्थ चेकअप सारा अपोलो में चल रहा था, तो यही कारण था जैसे ही वो गिरे उसके बाद उनको सीधे अपोलो लाया गया। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स पहले की भी डॉक्टर के पास थी और गिरने के बाद भी रिपोर्ट्स की लेकर जांच की गई है, ब्लड से लेकर तमाम MRI कराया गया है, CT स्कैन कराया गया है, एक्सरे कराया गया, तो तमाम अलग अलग प्रोसेस है, तमाम कोशिशें की गई हर एक पहलू को देखा जा सके। उसके बाद अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है वो इशारा कर रहे हैं कि जो हालत है वो बेहद ही क्रिटिकल है और उसके साथ साथ स्थिर है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि एक पैनल बनाया गया है, उस पैनल की निगरानी में ऑपरेशन किया जा सके और जो क्लॉटिंग है उसको निकाला जा सके, उसके बाद ही तमाम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी का जो समय है बहुत ही गंभीर है, क्रिटिकल है उनकी हालत इस वक्त, और उसके साथ साथ स्थिर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। बिल्कुल, दवाओं के साथ दुआओं की जरूरत है और दुआओं का दौर जारी है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार तमाम चेकअप शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के किए जा रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन में अभी 1 से 2 दिनों का विलंब हो सकता है। जांच रिपोर्ट बारीकी से देखी जा रही है, लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। हालांकि हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी पूरे राज्य की नज़र इस वक्त दिल्ली के अपोलो अस्पताल पर टिकी हुई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जब अपने बाथरूम में गिरे थे उसके बाद से कई तरह की अफवाहें सामने आई, हड़बड़ाहट पूरे राज्य में देखने को मिली थी। कई राजनेता भी पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जो फिलहाल अपडेट सामने आया है उसके अनुसार शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन स्थिर है उनकी हालत और डॉक्टरों की निगरानी में है। और इधर झारखंड के अलग अलग कोनों में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है, दुआओं का दौर जारी है। संवाददाता प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, हम प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, लगातार हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हालांकि दिल्ली में भर्ती है, लेकिन दुआओं का दौर पूरे झारखंड में जारी है। हमने देखा हवन पूजन किए जा रहे हैं, अलग अलग मस्जिद मजारों में दुआ पढ़ी जा रही है। फिलहाल जमशेदपुर से क्या जानकारी मिल रही है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जो स्वास्थ्य है वो अभी भी स्थिर बना हुआ है और डॉक्टरों की निगरानी में तमाम जो राज्य के मंत्री है, विधायक है, वो वहां पहुंच रहे हैं उनके हालचाल जानने के लिए। अभी जो शाम के समय में जो उनके जो परिजन है उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि अभी भी जो उनका हमारा संपर्क संवाददाता प्रभात से टूट चुका है, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है जमशेदपुर से और ख़ास तौर पर जो खबरें सामने आ रही है दिल्ली से, हालांकि स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। प्रभात, अपनी बात को पूरी करें। आयुष, देखिए जिस तरीके से हमने बताया कि अभी भी उनके जो स्वास्थ्य है वो स्थिति बनी हुई है, डॉक्टरों की निगरानी में है, डॉक्टर अभी दवा दे रहे हैं, जो ब्लड क्लॉट किया है उसे धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद डॉक्टर की टीम बैठेगी और उसके बाद उसके ऑपरेट करने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड में दुआओं का दौर जारी है। आज सुबह के वक्त में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो काली मंदिर में जाके उनके स्वास्थ्य के लेकर हवन किया और कहीं ना कहीं पूरे राज्य में इस तरीके का दौर चल रहा है। जहां भी आप जाएं सुनने में आ रहा है हर राज्य के हर जिलों में उनके लिए दुआएं की जा रही। साथ साथ जो पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से दिशुम गुरु शिबू सोरेन जो गंगा राम अस्पताल में भर्ती है उनके लिए भी दुआएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और फिर से वो झारखंड की राजनीति में आए और जैसे झारखंड के लोगों की सेवा कर रहे हैं उसी तरीके से सेवा करें।
खासकर अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के लिए हर कोई दुआएं कर रहा है, चाहे वो गैर राजनीतिक दल हो या फिर जो विपक्षीय पार्टी के लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि शिक्षा मंत्री स्वस्थ हो और जल्द से जल्द फिर वापस वो झारखंड पहुंचे और जमशेदपुर जिला में उसी तरीके का सेवा करे जिस तरीके से पहले सेवा किया करते थे। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, न्यूज़ 11 भारत भी ये दुआ करता है कि स्वास्थ्य जो शिक्षा मंत्री हो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से अपने कार्य में आए। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि डॉक्टरों की निगरानी में है और डॉक्टर पूरी देख रेख में है और लगातार जो झारखंड के जो मंत्री है, विधायक है, नेता है, वहां पहुंच रहे हैं, परिवार के लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहां लगातार उनके जो तीनों बेटे हैं वहीं पे है, दामाद वहां पे है। झारखंड के प्रवक्ता जो कुणाल सारंगी हर घंटे में अपडेट दे रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। जैसे उन्होंने बताया कि बाद बाकी जो बॉडी के जो अंग है वो पूरी तरीके से सफल तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर की बात हो, अन्य चीजों की बात हो, प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन है या फिर हार्ट की रीडिंग है वो सब कुछ है, लेकिन ब्रेन है उनका जो काम नहीं कर रहा। तो डॉक्टरों की निगरानी में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलेगी कि वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और फिर से झारखंड की सेवा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उन पर लगातार निगरानी रखे हुए, तमाम जांच रिपोर्ट आने शुरू हो गए हैं और लगातार डॉक्टर इस कोशिश में है कि वो तारीख लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।